जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि का जनवरी 2025 यानी 2025 का तड़के तड़के पहला महीना तुला राशि के लिए कैसा होगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पहले जितने भी तुला राशि वाले हम लोगों को प्यार देते हैं, हमारा राशिफल देखते हैं, उन सबको नव वर्ष साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी करे आपके सभी कष्ट दूर हों साल 2025 में, आपके घर के अंदर खुशहाली का वास हो, आपके घर के अंदर मंगलता का वास हो, आपके जीवन के अंदर शांति का निवास हो, यानी कि आपका जीवन सौहार्द में और खुश में बना रहे, यही हमारी माता रानी से कामना है। चलिए सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो जनवरी का महीना शुक्र देव शतभिषा नक्षत्र और पंचम भाव में आपके विराजमान होंगे। तो शतभिषा नक्षत्र में शुक्र के जाने से 1 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जनवरी का महीना पहला तो परिवार के साथ में वक्त बिताने का आपका मन करेगा, परिवार के साथ में खूब सारी यात्राएं आप करेंगे, पार्टी फंक्शनों में जाने वाले हैं, आपके अंदर कुछ खाना बनाने का, कुछ कला गाने बजाने का या गाना सुनने का शौक भी कहीं ना कहीं जनवरी में जागृत होता हुआ नजर आएगा, यानी कुछ ना कुछ बजाने वाले हैं, परिवार को अच्छा अच्छा बना के अपने हाथों से खिलाने वाले हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक रूप से तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ हेल्थ, गुड हेल्थ आपकी रहेगी, मूड आपका गुड रहेगा, जो अक्सर आपका नहीं रहता है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जनवरी के महीने में आपका मूड अच्छा रहेगा और नया कुछ सीखने का आपका इंटरेस्ट बनेगा। नया कुछ, चाहे आप 1 दिन का सीखें चाहे 3 दिन का सीखें, नया कुछ ना कुछ अपने जीवन में अपडेट लाने वाले हैं। अपनी भाषा शैली में नया सुधार, अपनी जीवन शैली में नया सुधार आप करने वाले हैं। यानी जनवरी का महीना शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में जाना आपके अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। बात करें तुला राशि के धन की स्थिति के बारे में तो भाई यहाँ पर धन के स्वामी मंगल हैं। मंगल दशम कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं और 2 और 10 का संबंध बन रहा है, यानी कर्म के साथ में धन भाव का संबंध बनना है। यानी बहुत जितनी मेहनत आप जनवरी में तुला राशि वाले करेंगे, जितना काम के लिए भागा दौड़ी आप जनवरी में कर सकते हैं, तो उतना ही आपको अच्छा धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और ख़ासकर 10 जनवरी से और 31 जनवरी तक अचानक कोई धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, अचानक कोई डील आपकी बनती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 10 से लेकर 31 जनवरी तक धन में जितनी भी आप मेहनत करेंगे, जितना आप भागा दौड़ी करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि के कारण 1 तारीख से लेकर और 15 जनवरी तक आपका कुछ खर्चा भी है। या तो अचानक आपका कंप्यूटर पे कुछ खर्चा होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हल्का फुल्का खर्चा, या वाहन पे हल्का फुल्का खर्चा आपका हो सकता है। छोटा ही खर्चा है, लेकिन 15 जनवरी तक मंगल की 7वीं दृष्टि से वो बन रहा है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो शनि मंगल का षडाष्टक योग 1 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, यानी परिवार के साथ में वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा। परिवार के साथ में माता पिता भाई बहन के साथ में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी हिल स्टेशन का प्लान बना सकते हैं, या फिर तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। गुरु की भी दृष्टि आपके परिवार भाव पे, तो भाई तीर्थ यात्रा, घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल, और जनवरी के महीने में घर के अंदर मंत्र की ध्वनि, ओम गणानाम त्वा गणपति गुं गवामय, प्रणाम त्वा प्रियपति गुं गवामय, निधिनाम त्वा निधिपति गुं गवामय, बशो मम आहम जानी गर्भदम। यानी कुल मिला के आपके घर के अंदर वैदिक मंत्रों की ध्वनि सुनाई देगी, घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, बड़ा शांतिनुमा माहौल गुरु की दृष्टि से जनवरी का में हो जाने वाला है। बात करें तुला राशि की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, भाई बुध देव मूल नक्षत्र और धनु राशि में प्रवेश करेंगे जनवरी के महीने में, और सूर्य के साथ में उनका मिलन होगा।
यानी बुधादित्य योग तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ बुध मूल नक्षत्र में बड़े तेज हो जाते हैं, बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो जिस कारण से 4 जनवरी के बाद से जो छोटी और बड़ी संतान के लिए बड़ा शुभ समय जनवरी का रहने वाला है। संतान की यात्रा होगी, संतान की जो मित्रों से लड़ाइयाँ थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है, मित्रों से पैचअप होता हुआ संतान का नज़र आ रहा है। संतान के करियर के लिए 4 जनवरी के बाद चीज़ें ठीक हैं। संतान की कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है, आप ही उनकी इच्छा पूर्ति कोई डिमांड पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। संतान की करियर विद्या में गुड रिजल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी संतान कोई खेल खेलती है, कोई नृत्य संगीत में उसका शौक़ है, तो जनवरी के महीने में वहाँ से भी कोई अच्छा रिजल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के बुध का मूल नक्षत्र में 4 जनवरी के पास प्रवेश संतान के लिए तो बहुत अच्छा है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में। तो यहाँ पर स्टूडेंट का जनवरी के महीने में मालव्य योग बन रहा है, यानी कुल मिला के 3 घटनाएं तो एटलीस्ट, वैसे तो जीवन में बहुत सारी स्टूडेंट के जीवन में घटनाएं होंगी मित्रों, लेकिन 3 घटनाएं तो एटलीस्ट बनती हुई नज़र आ रही है। पहला, जो रूठे हुए मित्र से उनसे दोस्ती मित्रता हो जाएगी, मित्रों के साथ में घूमने जाने का आपका जनवरी में मौका मिलेगा, पहला चीज़ ये नज़र आ रहा है। दूसरा, परिवार वाले आपको खूब सारा पैसा देने वाले हैं, कपड़े खरीदने के लिए कोई डिमांड आपकी पूरी करने वाले हैं, यानी खूब खरीदारी आप करेंगे। तीसरा, पेट की परेशानी रहेगी, क्योंकि अंट सन रेडी पटरी का आप खाएंगे तो पेट की कुछ परेशानी से आप परेशान रहेंगे, थोड़ी दवाई ट्रीटमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना फाइनेंशियली अच्छा है, और हेल्थ पे आपको रेडी पटरी का खाना नहीं खाना, नहीं तो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जनवरी का महीना खासकर 1 तारीख से लेकर और 25 जनवरी, डेट नोट करें, 1 तारीख से लेकर और 25 जनवरी तक खूब ट्रैवलिंग आपकी रहने वाली है। खूब यात्रा पे यात्रा, इस शहर से उस शहर, काम के लिए कभी इधर की कभी उधर की यात्राएं, कभी क्लाइंट के घर की, कभी बाजार की यात्राएं, कभी ये क्लाइंट आपको बुलाएगा, कभी वो क्लाइंट आपको बुलाएगा, यानी यात्रा पे यात्रा आपकी बनती रहेगी। बॉस से नज़दीकी आपकी बढ़ेगी, बॉस से और ज़्यादा करीबी आपकी बढ़ जाएंगी। बॉस आपकी कोई बड़े टारगेट को अचीव करने में सहायता कर सकते हैं। बॉस के कारण आपकी कोई उलझी हुई समस्या का समाधान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बॉस की राय से जीवन में समस्या कम होती हुई नज़र आ रही है। तो बॉस कुछ पूछे तो ज़रूर प्रोफेशनली और पर्सनली भी आप डिस्कस करना, ताकि आपको अच्छी सहायता मिले। साथ ही साथ 23 जनवरी के बाद सूर्य देव श्रवण नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, तो 23 से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपको करियर में कोई बहुत बड़ी डील मिलती हुई, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नज़र आ सकता है, यानी कि कोई बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ में सूर्य के श्रवण नक्षत्र में आने से हो सकती है। तो 23 जनवरी से 31 जनवरी तक आप काम में कड़ा संघर्ष और प्रयास करना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, लव कपल हो तुला राशि के, तो 1 जनवरी से कहीं ना कहीं शनि मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है, यानी मंगल और शनि 6, 8, 12 के, यानी कि 6 और 8 में हो जाएंगे। एक की राशि से दूसरा, एक की राशि से मंगल छठा और मंगल की राशि से शनि 8वां, यानी इसे कहते हैं षडाष्टक योग। तो ऐसे में आपको शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का रिजल्ट दाम्पत्य जीवन में मिलेगा। पहला, अगर देखा जाए तो जनवरी के महीने में पार्टनर से रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, तो पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, या हल्की फुल्की चोट लग सकती है, या हल्का फुल्का कट सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। दूसरा, अगर आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, तो कहीं ना कहीं उनको धनहानि होगी, उनकी कोई वस्तु चोरी हो जाएगी, कोई मानसिक टेंशनें रहेंगी। तो कुल मिला के पार्टनर को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और एक खराब रिजल्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। कोई ऐसा ही दाम्पत्य जीवन यानी कि जनवरी के महीने में मिला जुला सा रह सकता है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले महीने 29 दिसंबर से ही
शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जिसका प्रभाव आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। भाई जनवरी 2025 में काम में बहुत तेजी आ जाएगी। सरकारी रुका हुआ टैक्स का, जीएसटी का जो फाइल है, शनि के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाते ही यानी कि जनवरी में वो सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी ऑर्डर आपको मिलेंगे, सरकारी जो रुके हुए काम है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ पुराने ऑर्डर भी आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के जनवरी का महीना व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए सेल बढ़ाने वाला रहेगा। और मित्रों, अगर आपको मेरा राशिफल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज से मित्रों जरूर जुड़ा करो। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।